बाइबल क्या बताता है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास से क्या उत्पन्न कर सकते हैं? चलिए हम इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। बाइबल में विश्वास के बारे में कहानियां भरकर हैं। आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए बाइबल से, जो आत्मा में चल रहे हैं, जो परमेश्वर के करीब है, वो नामुमकिन है बगैर विश्वास के। क्योंकि इब्रानियों का 11:6 में लिखा गया है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे ये यकीन करना पड़ेगा कि परमेश्वर निवास करते हैं, ये परमेश्वर है। देखिए, अगर हम ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर नहीं है तो विश्वास का कोई मायना ही नहीं है। विश्वास हमें सिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में। विश्वास हमें बताता है कि परमेश्वर अच्छे हैं और परमेश्वर ने जो वाचाएं की हैं उसको परिपूर्ण करेंगे। तो विश्वास क्या है? विश्वास शुरुआत है, वो पहला कदम है जो हम परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए हमारा मदद करता है। विश्वास को अगर हम बाइबल में देखते हैं, अगर विश्वास के साथ क्रिया अगर जुड़े नहीं है तो बाइबल कहता है याकूब का 2 अध्याय का 17वां वचन में कि वो विश्वास मृत के समान है। हम विश्वास कर रहे हैं, ये कोई मानसिक चीज नहीं है या मन में रखने वाली चीज नहीं है। विश्वास को हमारे क्रिया में भी लाना जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे अब्राहम को जब परमेश्वर ने बात किया तो अब्राहम अपना घर छोड़कर आ गया। नूह के बारे में बात करेंगे, नूह ऐसे समय में, जब परमेश्वर के कहने पर ऐसे समय में उसने नाव बनाया जहां पर बारिश का कोई मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसने नाव बनाया। ऐसे हम बहुत सारे कहानियां अगर हम बाइबल में देखेंगे। दानियल का उदाहरण देख लीजिए, जब दानियल को पिंजरे में डाल दिया गया, वो शांत बैठा था क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर शेरों के मुंह को बंद कर सकते हैं। तो विश्वास सोचने से नहीं होगा, विश्वास है बोलने से नहीं होगा, विश्वास को क्रिया में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। विश्वास के बारे में अगर हम बात करते हैं, विश्वास क्या उत्पन्न कर सकता है? विश्वास एक ढाल है हमारा। एफिसियंस का 6वां अध्याय का 16 वचन में लिखा गया है कि विश्वास एक ऐसा ढाल है जो शत्रु के द्वारा भेजा गया हर अग्निमय तीरों को बुझाने का सामर्थ्य रखता है। इसका मतलब है कि विश्वास सिर्फ हमें बचाता ही नहीं है, एक डिफेंस नहीं है। विश्वास हमें अटैक में भी काम आता है। जब संदेह, डर और परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, जब हम लड़खड़ाना शुरू करते हैं, उस समय में विश्वास हमें थामता है। विश्वास एक कवच की तरह, एक ढाल की तरह हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है और हमारा सुरक्षा करता है। विश्वास उद्धार में हमारा मदद करता है। एफिसियंस का 2 अध्याय 8-9 में अगर हम पढ़ेंगे तो विश्वास क्या करता है कि विश्वास से अनुग्रह उत्पन्न होता है। देखिए, उद्धार जो है अनुग्रह के द्वारा आया है। अनुग्रह यानी जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया, वो परमेश्वर के द्वारा उचित है। और ये अनुग्रह कैसा उत्पन्न होता है? अनुग्रह विश्वास के द्वारा उत्पन्न होना नामुमकिन है। हम विश्वास करते हैं, अनुग्रह उत्पन्न होता है और उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के वचन को सुनने से। रोमियो का 10वां अध्याय का 17वां वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से, और क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में डूबा रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। मैं अपने गाड़ी में परमेश्वर के वचन को डालकर सुनते रहता। कभी कभी मैं जब सोता हूँ उस समय में मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ। वॉक में जाते समय परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर मेरे आत्मा में, परमेश्वर उसे डिपॉजिट करते हैं, जो उस समय मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन जब ऐसे कुछ मेरे जीवन में जब संदेह का समय आता है तो अचानक अंदर से वचन निकलता है और वचन मुझसे बात करना शुरू करता है। ये वचन कौन निकालता है? पवित्र आत्मा निकालकर हमसे बात करते हैं। तो जितना हम वचन पढ़ेंगे उस समय में क्या होगा, जब हम ऐसे परिस्थिति में, जब हमें कठिन परिस्थिति हो, आनंद परिस्थिति हो, या कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है एक समस्या के साथ और हमारा काउंसिल के लिए आता है, उस समय में अंदर से वो वचन हमारा बाहर निकलता है। अगर वचन ही नहीं है तो क्या निकालेगा? पवित्र आत्मा क्या निकालेंगे? बोलिए। अगर वचन ही नहीं है तो पवित्र आत्मा क्या निकाल के आपको बताएंगे? इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा भी मदद करता है और दूसरों को भी मदद करता है विश्वास में स्थिर होने के लिए, दृढ़ होने के लिए और मजबूती से चलने के लिए।